हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। इसमें पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास की अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? ऑप्शन ए अनिल कुंबले जंबो, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कतर की राजधानी दोहा में हुए थे। कहाँ? दोहा। कतर की राजधानी दोहा में हुए थे फुटबॉल विश्व कप 2022 के। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में तो भारत है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई है। तो जनगणना के बाद भारत को बना दिया जाएगा संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला देश। तो दोस्तों, अभी तो चीन ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920, ऑप्शन बी 1 अगस्त 1922, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था हमारा 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। और पूछ ले कहाँ से हुआ था, तो मुंबई से हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे आपसे पूछ ले, तो महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1905, ऑप्शन डी 29 दिसंबर 1916, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और पूछ ले कहाँ हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का खेल क्या है, तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है आपसे पूछे, तो चीन का है। अब बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हॉकी खेलने की समय अवधि है? ऑप्शन ए 50 मिनट, ऑप्शन बी 55 मिनट, ऑप्शन सी 70 मिनट, ऑप्शन डी 60 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे गुरु नानक के शिष्य का क्या नाम था, तो गुरु नानक के शिष्य का नाम था गुरु अंगद देव, और गुरु अंगद देव को ही हम लहना के नाम से जानते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे। संसद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 71, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसे स्थायी सदन कहते हैं? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में अनियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1875। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में अनियमित जनगणना की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो जी को। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर नोट कर लेना। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी क्लाइमेट एटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी रॉबर्ट बार्डन पावेल, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किक, पेनाल्टी किक पूछा है दोस्तों, तो किक आप किस में मारेंगे? फुटबॉल में मारेंगे किक। तो पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो इस माध्यम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और डीसीएम ट्रॉफी आपसे पूछ ले तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है, और सुब्रतो मुखर्जी का पूछे तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो इन सभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लेना। खेल से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इन सभी को नोट कर लेना जो मैंने अभी बताए हैं आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी 1961 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? पी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। दोस्तों मिलते हैं इसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।